नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद ऋषिकेश में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ऑन डिमांड कुछ सवालों को सॉल्व करूंगा। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके बताया था कि सर आप ये सवाल सॉल्व कीजिए, ये एक्सरसाइज ही सॉल्व कर दीजिए जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। और वो क्लास 8 का एक्सरसाइज 8 भी था। ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन के आधार पर कुछ सम्स बनाए गए हैं, जिसमें कि आप बहुत ही आसानी से पहले सवाल को समझिए। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को बताते आया हूँ कि एट फर्स्ट रीड द सम, पहले सवाल को पढ़िए, उसके बाद फाइंड व्हाट इज गिवन, आफ्टर दैट व्हाट टू फाइंड, एंड आफ्टर दैट डू द कैलकुलेशन। सबसे पहले मालूम करो कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या ऑपरेटर्स दिए हुए हैं और हमें क्या मालूम करना है, और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा सवाल बनना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो कुछ सवाल मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजे गए थे, जो कि पहला सवाल था, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:3। 8:3 मतलब 8 और 3, मतलब कोई नंबर है, उसमें एक भाग में 8 भाग है, एक भाग में 3 भाग है, यानी 8 3 11। अच्छा, द सम ऑफ द नंबर इज 143, यानी उन दोनों नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो 143 आ रहा है। तो फाइंड द नंबर्स। कितना सरल है। पहले आप 8:3 के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप लिख देंगे लेट द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 8x एंड 3x। 8x और 3x के फॉर्म में दिया हुआ है नंबर। अब इन दोनों नंबर्स को करना क्या है, जोड़ना है हमने। 8x प्लस 3x इज इक्वल टू 143। 11x 143, x इज इक्वल टू 143 बाय 11। 11 13, 11 इंटू 13 करेंगे तो हमें 143 मिल जाएगा। अब x इज इक्वल टू 13 मिल गया, तो एक नंबर तो हमें मिल गया 8 इंटू 13, 8x इज इक्वल टू 104। और दूसरा नंबर मिल गया 3x, 3 इंटू 13 39। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सवाल को पढ़ा। सवाल को पढ़ने के बाद हमने जाना कि इस नंबर में कोई एक अननोन नंबर का मल्टीपल दिया हुआ है। 8x, एक्स तो कोई नंबर है, एक्स तो वेरिएबल है, कुछ भी, किसी को भी एक्स के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मतलब एक अननोन वेरिएबल का मल्टीपल यहाँ पर छिपा हुआ था, जिसे हमने निकालना था। इसी आधार पर लीनियर इक्वेशन का सारा सम बन जाता है। आइए हम दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल भी इसी तरह से है। दूसरा सवाल ये है, 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 यानी किसी नंबर का 2/3। 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन, मतलब 20 कम है द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में से किसी भी नंबर का 2/3 यानी 2/3 20 कम है, तो वो नंबर हमें मालूम करना है। तो वो नंबर हमें मालूम नहीं है, तो वो अननोन क्वांटिटी है। उस अननोन क्वांटिटी को हम एक्स मान लेते हैं। लेट द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, 2/3 ऑफ एक्स इज लेस देन 20। 20 में इतना एक्स में 20 घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा। तो 2/3 एक्स, इसको अगर इस साइड भेज दिया जाए तो -x, इधर -20 हमारा रह गया। 2x -3x इज इक्वल टू -20। -3x, 2 में 3 चला गया तो x बच गया -x/3,
-20 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 20 इंटू 3 60 हो गया। 60 वो नंबर है, 60 का अगर 2 तिहाई निकालेंगे तो 60 इंटू 2/3 22 या 40 जो कि 20 कम है। आइए तीसरा सवाल बनाते हैं। तीसरा सवाल है 4/5 ऑफ अ नंबर, यानी 4/5, किसी नंबर का 4/5, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन, वो 10 ज़्यादा है किससे, 2/3 ऑफ द नंबर। तो हमें तो पहले नंबर मालूम करना पड़ेगा। लेट द नंबर इज इक्वल टू x, 4/5 ऑफ अ नंबर, मतलब 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन, जो कि 10 ज़्यादा है 2/3 से, मतलब 2/3 से 10 ज़्यादा है। तो हमको मालूम करना है, कुछ नहीं करना है, इस पार इसको भेज देना है। 4/5x, इस पार प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, 10 यहीं रह जाएगा। 5 था 3 या 15 हो गया, एलसीएम 12x 10x, 2x/15, 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 15, x इज इक्वल टू 10 इंटू 15/2, 5, x इज इक्वल टू 75, 75 वो ऐसा नंबर है। चलिए चौथा सवाल यही बना देते हैं। चौथा सवाल करता है 24 is divided into two parts. 24 is divided into two parts such that 7 times the first part added to 5 times of the second part makes 146, 146 ये 5, 146 लेकर के बनाते हैं। अगर 145 हुआ तो उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा। 146 लेकर ही बनाता हूँ। और आप लोगों से निवेदन होगा कि जो भी फोटो भेजें वो क्लियर भेजें ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में बांटा जाता है। तो लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, फर्स्ट पार्ट x मान लिए। दूसरा पार्ट लेट द सेकेंड पार्ट, चूंकि 24 में उसको घटाया जाता है, 24 का ही 2 भाग है, 24 माइनस एक्स मान लिए, मतलब लेट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स, अगेन लेट द सेकंड पार्ट 24 माइनस एक्स, क्योंकि 24 को ही 2 पार्ट में बांटा जाता है। तो अगर पहला पार्ट एक्स हुआ तो दूसरा पार्ट 24 माइनस एक्स हो गया। ठीक, अब कहता है कि 7 टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट, 7 इंटू एक्स, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम ऑफ सेकंड पार्ट, added to 5 time of second part is equal to 146, 146, 146, अच्छा कोई बात नहीं। 7x प्लस 24, 5 जा 120 माइनस 5x 146, अच्छा 7x माइनस 5x प्लस 120 इक्वल टू 146, तो 2x प्लस 120 इक्वल टू 146, 2x इक्वल टू 146 माइनस 120, 2x इज इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26/2 यानी 13। x का वैल्यू 13 हो गया, तो फर्स्ट पार्ट तो 13 हो गया, तो सेकंड पार्ट, सेकंड ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट 24 माइनस एक्स, यानी 24 में 13 घटा दिया जाए तो 11, एक हो गया 13, एक हो गया 11, ये 2 नंबर्स हैं।
और शेष सवाल आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। आप इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को प्यार देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।